नमस्कार दोस्तों, मौर्य क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान की क्लास संस्कृति। इस क्लास संस्कृति के अंदर दोस्तों आज जिस टॉपिक के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं वो टॉपिक है दोस्तों अपना राजस्थान के लोक नृत्य। तो आइए दोस्तों चर्चा करते हैं राजस्थान के लोक नृत्य के ऊपर, डांस के बारे में चर्चा करते हैं। तो आइए दोस्तों ये नृत्य, सबसे पहले चर्चा करते हैं दोस्तों नृत्य के बारे में। दोस्तों नृत्य दो प्रकार के होते हैं। नृत्य कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक तो होते हैं दोस्तों लोक नृत्य, एक होते हैं दोस्तों शास्त्रीय नृत्य। और एक होते हैं लोक नृत्य। इन दोनों में क्या डिफरेंट है? लोक नृत्य में और शास्त्रीय नृत्य में क्या अंतर है, इस अंतर के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो लोक नृत्य होते हैं जो राजस्थान की लोक विधाओं के आधार पर किए जाते हैं, मनोभावों के आधार पर किए जाते हैं, इसके अंदर दोस्तों ना तो उसके ऊपर कोई नियम लागू होता है, अर्थात मुख्य बात क्या आती है इसमें उभरकर कि नियम नहीं होते जी। लोक नृत्य में क्या नहीं होते? नियम नहीं होते। और दोस्तों इस लोक नृत्य के अंदर मुद्राएं तो हो सकती हैं हाथ पैरों की, जो ये मुद्राएं होती हैं जो आभूषण पहनने की, जैसे घुंघरा घुंघरू ये बांधने वाली, ये तो हो सकती हैं, लेकिन क्या नहीं होंगे? नियम नहीं होंगे। अब बात करें दोस्तों अपन कि शास्त्रीय नृत्य, अर्थात कि वे नृत्य जिनके अंदर लोक विधाओं के आधार पर किए तो जाएं, लेकिन उसमें क्या रहे? नियम रहे। उसमें क्या हो? नियम। अर्थात इसमें नियम नहीं होते और इसमें नियम होते हैं। जो नृत्य नियमों के अकॉर्डिंग किया जाता है वो नृत्य तो कौन सा है? शास्त्रीय नृत्य है। और जो बिना नियम के किया जाता है, जैसे डीजे पे गाना बज गया कि पीलो लुगड़ो इंग्लिश ठुमको, अब लुगड़ा भी पीला हो गया, ठुमका भी इंग्लिश हो गया, तब इंग्लिश ठुमका कैसा होगा? देखो गाने के अकॉर्डिंग ठुमका लगा, देखो अब कैसे भी लगाए लेकिन उसका ठुमका इंग्लिश ठुमका है। ये कौन से नृत्य है? ये लोक नृत्य। गाना चल गया कि काले कूद पड़े मेला में, अब काले कूद पड़े तो दोस्तों कूद ही पड़े हो, उसको रोकने वाला कोई नहीं है। अब उसमें चाहे उसका हाथ किधर जाए, चाहे उसका पांव किधर जाए, वो कूदेगा तो कूदेगा। वो नृत्य कौन सा नृत्य होता है? लोक नृत्य। अर्थात कि ऐसे नृत्य जो लोक विधाओं की मनोभावों को तो प्रकट करते हुए किए जाते हैं, लेकिन किस चीज को फॉलो नहीं करते? वो नियमों को, रूल्स फॉलो नहीं करते। वो नियम कौन से कहलाते हैं? लोक नृत्य कहलाते हैं, बिना नियम के वाले नृत्य। और इनके अंदर रूल्स फॉलो किए जाते हैं। और ये कौन से नृत्य कहलाते हैं? शास्त्रीय नृत्य। राजस्थान में नहीं, उत्तरी भारत की बात कर रहा हूं दोस्तों मैं। उत्तरी भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है जिसका नाम है दोस्तों क्या? कथक। जिसका नाम क्या है? कथक। कथक से क्या अभिप्राय है? कथक से अभिप्राय है दोस्तों कथा कहने वाला। कथक से क्या अभिप्राय है? कथा कहने वाला। अर्थात दोस्तों यह नृत्य, शास्त्रीय नृत्य कथक, जो गणेश वंदना से शुरू होता है, अतः दोस्तों जिसमें भगवान श्री गणेश जी की मंगलमुखी कामनाएं की जाए, अतः दोस्तों इसी नृत्य को, कथक को ही मंगलमुखी नृत्य भी कहते हैं। मंगलमुखी नृत्य भी कहते हैं, जो गणेश वंदना से क्या होता है? शुरू होता है। अब दोस्तों अब बात करते हैं अपन इनमें एक एक के बारे में। तो सबसे पहले जिस नृत्य को लेकर चल रहे हैं वो नृत्य हैं दोस्तों अपने राजस्थान के लोक नृत्य। इन लोक नृत्यों के बारे में क्या जानकारी हासिल करते हैं। आइए दोस्तों आज का अपना पहला नृत्य, आज का अपना पहला नृत्य देखिए दोस्तों, आज का अपना जो पहला नृत्य है, इस नृत्य का नाम क्या है? घूमर। नृत्य का नाम क्या है दोस्तों? घूमर।
देखिए दोस्तों, ये जो घूमर है, कौन सा नृत्य? घूमर नृत्य। यह राजस्थान की लोक नृत्यों का सिरमौर है। घूमर नृत्य राजस्थान के लोक नृत्यों का क्या है? सिरमौर। इसे राजस्थान के लोक नृत्यों का गौरव भी कहा जाता है दोस्तों। इसे राजस्थान के लोक नृत्यों का क्या कहा जाता है? गौरव भी कहा जाता है। देखिए दोस्तों, इसकी नृत्य के ऊपर में, नृत्य के बारे में जानकारी चल रही है। यह घूमर नृत्य राजस्थान का, कहां का दोस्तों? राजस्थान का राज्य नृत्य भी है। राज्य नृत्य भी है। राजस्थान का राज्य नृत्य भी कौन सा है? घूमर नृत्य है। अब घूमर नृत्य का मतलब क्या होता है? कि घूम घूम के जो नृत्य किया जाए। अब आप इस पिक में देखिए, आप जो ये फोटो इमेज लगी हुई है, अब देखिए इसमें इन महिलाओं का घाघरा यूं, जब ये महिलाएं यूं घूम रही हैं तो ये लहंगा भी कैसे घूम रहा है? ऐसे यूं घूम रहा है। तो कौन सा नृत्य हुआ दोस्तों? ये घूमर नृत्य हुआ। अब बात की जाए दोस्तों कि घूमर नृत्य की उत्पत्ति, घूमर नृत्य की उत्पत्ति, तो दोस्तों घूमर नृत्य की उत्पत्ति मध्य एशिया की, मध्य एशिया की भरंग या मृग नृत्य से हुई है। मृग नृत्य से हुई है। कौन से नृत्य की उत्पत्ति? घूमर नृत्य की उत्पत्ति। तो दोस्तों ये घूमर के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। अब इस घूमर के बारे में और जानकारी हासिल करें तो ध्यान से देखिए दोस्तों, घूमर की उत्पत्ति भी हो गई, राजस्थान का राज्य नृत्य भी हो गया घूमर, राजस्थान के लोक नृत्यों की गौरव, लोक नृत्यों का सिरमौर, वह लोक नृत्यों की आत्मा भी कहते हैं। लोक नृत्यों की आत्मा भी कहा जाता है कौन से नृत्य को? घूमर नृत्य को। तो आइए दोस्तों घूमर नृत्य के ऊपर और कंटेंट बेस के आधार पर क्या करते हैं, जानकारी हासिल करते हैं। आइए घूमर नृत्य। देखिए दोस्तों, जिस नृत्य के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं वो है अपना क्या? घूमर डांस। इसके बारे में जानकारी हासिल की अपन ने कि है राजस्थान के लोक नृत्यों की आत्मा, राजस्थान के लोक नृत्यों का सिरमौर, राजस्थान के लोक नृत्यों का गौरव भी कहा जाता है, राजस्थान का राज्य नृत्य भी है। और दोस्तों इस नृत्य की उत्पत्ति मध्य एशिया की भरंग या मृग नृत्य से हुई है। अब इसके बारे में और आगे जानकारी हासिल करते हैं। कौन से नृत्य के बारे में? घूमर। देखिए दोस्तों, घूमर नृत्य, घूमर नृत्य 8 कहरवे की, 8 कहरवे की एक विशेष चाल पर किया जाता है। एक विशेष चाल पर किया जाता है। जिसे सवाई कहते हैं। उस चाल को क्या कहते हैं? सवाई। जिसे सवाई कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है? उसे सवाई कहा जाता है। आगे और बात करें इसकी कि घूमर नृत्य कब किया जाता है। दोस्तों घूमर नृत्य महिलाओं के द्वारा गणगौर पर किया जाता है। महिलाओं के द्वारा गणगौर पर किया जाता है। घूमर नृत्य कब किया जाता है?
महिलाओं के द्वारा गणगौर पर किया जाता है। तो घूमर समारोह है, घूमर समारोह है, कहाँ मनाते हैं, इसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। तो दोस्तों घूमर नृत्य अर्थात कि घूमर समारोह है जयपुर में मनाते हैं। घूमर समारोह है वो कहां पर मनाया जाता है, वो जयपुर में मनाया जाता है। अब जानकारी और आगे हासिल करते हैं दोस्तों इसी घूमर नृत्य के बारे में कि विश्व के पूरे वर्ल्ड की बात की जाए कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी टॉप मोस्ट डांस हैं उन टॉप पॉपुलर डांसों में इस घूमर का स्थान चौथा है। विश्व के तमाम लोग नृत्य हैं, इन सभी में चौथे स्थान पर है दोस्तों अपना क्या, राजस्थान का घूमर डांस। तो आइए दोस्तों कि घूमर नृत्य विश्व के लोक नृत्यों में, विश्व के लोक नृत्यों में अपना स्थान कौन सा रखता है, चौथा। घूमर का स्थान कौन सा है, चौथा है। विश्व के जितने भी टॉप मोस्ट डांस हैं उनमें चौथे नंबर पे आता है दोस्तों अपना कौन सा, घूमर आता है। आगे जानकारी हासिल करते हैं दोस्तों घूमर के बारे में। दोस्तों इस घूमर के 3 प्रकार होते हैं। घूमर नृत्य के 3 प्रकार होते हैं। यह घूमर 3 प्रकार से किया जाता है। घूमर कितनी प्रकार से किया जाता है, 3 प्रकार से किया जाता है। एक तो घूमर किया जाता है दोस्तों जिसे कहा जाता है घूमर। दूसरा है उसे कहा जाता है लूर। तीसरा है जिसे कहा जाता है दोस्तों झूमरियो। तीसरे को क्या कहा जाता है, झूमरियो। ध्यान से देखिए दोस्तों इसे घूमर, घूमर नृत्य तो कब कहा जाएगा, ये घूमर नृत्य तो जब कहा जाएगा जब ये साधारण महिलाओं के द्वारा किया जाएगा, साधारण महिलाओं के द्वारा किया जाएगा। साधारण महिलाओं का मतलब ये नहीं है कि भाई ये बिल्कुल सीधी सादी हो और ये टेढ़ी महिलाओं के द्वारा किया जाएगा, तेज तर्रार महिलाओं के द्वारा किया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। साधारण महिला का मतलब ये है अर्थात ये जाति विशेष नहीं है। कौन सा नृत्य, घूमर नृत्य। ठीक है दोस्तों, घूमर गीत है जो राजपूत जाति में सर्वाधिक प्रचलित है, लेकिन घूमर नृत्य जातिगत नृत्य नहीं है। अब ये जातिगत होगा तब घूमर नहीं कहलाएगा। ये कहलाता है दोस्तों अगला, ये क्या कहलाता है, लूर। ये लूर कब कहलाएगा, जब राजपूत जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाएगा। राजपूत जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाएगा। जब ये राजपूत जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाएगा तब क्या कहलाएगा, लूर कहलाएगा। अगला कौन सा है, झुमरियो। झुमरियो कब कहलाएगा दोस्तों, जब यही लोक नृत्य बालिकाओं के द्वारा किया जाएगा। जब यही लोक नृत्य बालिकाओं के द्वारा किया जाएगा। जब यही नृत्य किनके द्वारा किया जाएगा, बालिकाओं के द्वारा किया जाएगा, तब यही नृत्य क्या कहलाएगा, झुमरियो कहलाएगा। यही नृत्य कौन सा नृत्य कहलाएगा, झुमरियो। घूमर कब कहलाएगा, जब साधारण महिलाओं के द्वारा किया जाएगा। लूर कब कहलाएगा, जब राजपूत जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाएगा। झुमरियो कब कहलाएगा, जब यह बालिकाओं के द्वारा किया जाएगा। तो दोस्तों भारत का
यहां पर बात चल राजस्थान की नहीं चल रही, यहां पर बात चल रही है भारत की, कि भारत का सबसे बड़ा लार्जेस्ट डांस भी घूम रही है। भारत का बात है भारत की, कि भारत का सबसे बड़ा डांस, सबसे बड़ा नृत्य, लार्जेस्ट डांस जो भी कौन सा है, घूमर है। कब बना? ये बना 7 नवंबर 2019 को। जो भारत का सबसे बड़ा लार्जेस्ट डांस बना, किस आयोजन के दौरान बना? पुष्कर मेले के दौरान बना। कब बना दोस्तों? ये लार्जेस्ट डांस पुष्कर मेले के दौरान बना, पुष्कर मेले के दौरान भारत का लार्जेस्ट डांस बना पुष्कर मेले के दौरान। अब आगे इसी में चर्चा करते हैं दोस्तों कि इस पुष्कर मेले के दौरान यह भारत का सबसे बड़ा नृत्य बना, तो इस नृत्य का आयोजन करवाया किसने था? तो दोस्तों उस समय तात्कालिक जिला कलेक्टर थे जिसका नाम था विश्व मोहन शर्मा। विश्व मोहन शर्मा, विश्व मोहन शर्मा ने दोस्तों जिलाधीश थे अजमेर के, उन्होंने इस घूमर नृत्य के आयोजन का बीड़ा उठाया और इसको बखूबी तरीके से करवाया। कितनी महिलाओं ने भाग लिया? कितनी महिलाओं ने भाग लिया दोस्तों? 2150 महिलाओं ने भाग लिया। 2150 महिलाओं ने भाग लिया। अतः दोस्तों यह बिल्कुल शालीनता के साथ ये नृत्य संपन्न हुआ। अतः विश्व मोहन शर्मा को, अतः विश्व मोहन शर्मा को इंडिया बुक ऑफ अवार्ड से नवाजा गया। अतः विश्व मोहन शर्मा को इंडिया बुक ऑफ अवार्ड से नवाजा गया। और दोस्तों इसी अवार्ड के साथ अपन ने बहुत ही बड़े डांस के बारे में चर्चा कर ली, और वो डांस है दोस्तों अपना क्या? घूमर। वो डांस कौन सा है? घूमर के बारे में दोस्तों अपन ने जानकारी हासिल की है। अब दोस्तों आगे नेक्स्ट नृत्य के बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं। चलिए दोस्तों अगले नृत्य के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। अगला नृत्य है दोस्तों अपना अग्नि। अगला नृत्य कौन सा है? अपना अग्नि नृत्य। अब इस अग्नि नृत्य के बारे में जानकारी हासिल करते हैं कि यह अग्नि नृत्य कैसे किया जाता है, कहां किया जाता है और कब किया जाता है। आइए दोस्तों अग्नि नृत्य देखिए। दोस्तों पहले बात की जाए कि अग्नि नृत्य कौन से संप्रदाय में किया जाता है, कहां किया जाता है। देखिए दोस्तों अग्नि नृत्य किया कहां जाएगा? यह प्रसिद्ध है दोस्तों कतरिया सरकार। प्रसिद्ध कहां का? कतरिया सरकार। कतरिया सर कहां है? बीकानेर में। अग्नि नृत्य प्रसिद्ध कहां का? कतरिया सर का। कतरिया सर कहां है? बीकानेर में। इस नृत्य में दोस्तों क्या होता है कि ये भी वहां पर भी कौन से डिपार्टमेंट के, कौन से संप्रदाय के द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों यह कतरिया सर बीकानेर में भी जसनाथ जी का संप्रदाय था। जसनाथी संप्रदाय, जसनाथी संप्रदाय। जसनाथी संप्रदाय में भी किनके द्वारा? सिद्ध पुरुषों के द्वारा, अर्थात जो बाबा जी रहते हैं जसनाथ जी के मंदिर के, उन पुरुषों के द्वारा किया जाता है, उन बाबा जियों के द्वारा किया जाता है, सिद्ध पुरुषों के द्वारा। अब देखिए ये इन आंख के अंगारों को आप स्वयं देख रहे हैं, ये कोई बनावटी बातें नहीं है, ओरिजिनलिटी बातें हैं। आश्विन शुक्ल सप्तमी को, आश्विन शुक्ल सप्तमी को आप कतरिया सर में जाकर बखूबी आप लाइव टेलीकास्ट कर सकते हैं, आंखों देखा हाल देख सकते हैं। कहां? कतरिया सर के अंदर। यह संत महिमाएं हैं, इनके ऊपर आप प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते। आगे चर्चा करते हैं अग्नि नृत्य की। दोस्तों अग्नि नृत्य, इस अग्नि नृत्य की शुरुआत किसने की थी? अग्नि नृत्य की शुरुआत किसने की थी? दोस्तों
अग्नि नृत्य की शुरुआत की थी? रुस्तम जी ने। और ये रुस्तम जी कौन था? ये दोस्तों जसनाथ जी का ही शिष्य था। इसने दोस्तों इस नृत्य की शुरुआत की थी, जो नृत्य है अग्नि नृत्य। यह कब किया जाता है? अग्नि नृत्य ये कब किया जाता है? तो दोस्तों अग्नि नृत्य किया जाता है कब? आश्विन शुक्ल सप्तमी को किया जाता है। आश्विन शुक्ल सप्तमी को किया जाता है। जब दोस्तों यह नृत्य करते हैं, ये सिद्ध पुरुष यह नृत्य करते हैं, तो अपने मुख से फतेह फतेह का जाप करते हैं, फतेह फतेह का जाप करते हैं। और यह फतेह फतेह का अर्थ होता है कि मैंने जीत लिया। फतेह फतेह का यहाँ पर अर्थ क्या होता है कि जीत लिया, जीत लिया। तो दोस्तों इसका जाप करते हुए जो नृत्य करते हैं वो नृत्य है अग्नि नृत्य, अग्नि डांस। आश्विन शुक्ल सप्तमी को किया जाता है, क्योंकि आश्विन शुक्ल सप्तमी को ही जसनाथ जी ने जीवित क्या ली थी? समाधि। जसनाथ जी ने ही जीवित क्या ली थी? समाधि ली थी। अतः यह नृत्य कौन सा नृत्य है? अग्नि नृत्य है। अब इस अग्नि नृत्य के बारे में और जानकारी हासिल करते हैं, तो आइए दोस्तों आगे चर्चा करते हैं। इस अग्नि के गड्ढे के बारे में भी जानकारी हासिल करते हैं कि ये अग्नि का गड्ढा ये कितना तो लंबा, कितना चौड़ा और कितना ऊंचा होता है। इसकी लेंथ कितनी होती है, ब्रेड्थ कितनी होती है, हाइट कितनी होती है। अर्थात ये लंबा कितना रहेगा, चौड़ा कितना रहेगा और ऊंचा कितना रहेगा अग्नि का। तो दोस्तों इसकी लेंथ है 7 फीट तो लंबा रहता है, 4 फीट चौड़ा रहता है और 3 फीट ऊंचा रहता है। यानी कि आपने बचपन में पढ़ा होगा लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का, और यहां पर क्या आएगा? LBH बटा 743, L बटा 7, B बटा 4, H बटा 3। लाल बटा कक्का की जगह क्या पढ़ना पड़ेगा अपने को? यहाँ पर LBH बटा 743। ठीक है दोस्तों, ये इसकी लंबाई चौड़ाई के बारे में अपन ने क्या हासिल की जानकारी। अब दोस्तों आगे चर्चा करते हैं अग्नि नृत्य के बारे में। आइए अपना अगला नृत्य है अग्नि। देखिए दोस्तों इस अग्नि में क्या है कि ये आग का गड्ढा है, 7 फीट लंबा है, 3 फीट चौड़ा है और 4 फीट चौड़ा है, 3 फीट ऊंचा है ये। अब इसके अंदर क्या होता है दोस्तों कि ये जो आग के अंगारे रहते हैं जिनके ऊपर ये कूदते हैं, आग के अंगारे, ये क्या है? आग के अंगारे। ये क्या है दोस्तों? आग के अंगारे। ये क्या है? आग के अंगारे। अब ये बात करें अपन गड्ढे की कि अग्नि नृत्य में जो ये आग का गड्ढा रहता है, ये 7 फीट लंबा है, 4 फीट चौड़ा है, 3 फीट ऊंचा है, ऐसे हाइट 3 फीट। अब इसकी बात की जाए कि ये अग्नि का जो गड्ढा है, गड्ढा, इसे क्या कहते हैं? अग्नि नृत्य में जो ये आग का गड्ढा रहता है इसे क्या कहा जाता है? देखिए दोस्तों इस अग्नि नृत्य में जो ये आग का गड्ढा रहता है, इस आग के गड्ढे को धूणा कहते हैं। आग के गड्ढे को क्या कहते हैं? धूणा कहते हैं। अब दोस्तों इस आग के गड्ढे को धूणा कहते हैं, तो इन आग के अंगारों को क्या कहेंगे? इन आग के अंगारों को क्या कहते हैं? आग के गड्ढे को तो धूणा कहते हैं, तो इन आग के अंगारों को क्या कहते हैं? दोस्तों इन आग के अंगारों को मतरिया कहते हैं।
आग के अंगारों को मतरिया कहते हैं। आग के अंगारों को मतरिया कहते हैं। तो मतरिया आग के अंगारे हैं, इनके ऊपर वो नाचने वाला कूदता है तो आग के अंगारों को फोड़ता है। तो आग के अंगारों को फोड़ना, आग के अंगारों को फोड़ना, अंगारों को तो मतरिया कहते हैं और मतरियाओं को फोड़ना, इसी कला को कहा जाता है मतरिया फोड़ना। आग के अंगारों को फोड़ना अर्थात मतरिया फोड़ना। जब इसके ऊपर कूदता हुआ जाता है, नृत्य करता है, तो क्या कहता है? फतेह फतेह कहता है। और इन आग के अंगारों को फोड़ रहा है तो वो क्या फोड़ रहा है? वो मतरिया फोड़ रहा है, न कि आग के अंगारे, क्योंकि अंगारों को ही क्या कहा जाता है? मतरिया। इनके ऊपर नाचेगा, कूदेगा, इनको ऊपर उछालेगा, अपने मुंह में लेगा, अपनी झोली में डालेगा कपड़ों की में। लेकिन दोस्तों ना तो उसका तन बदलता है, ना तो उसका तन जलता है, ना ही उसका ये वस्त्र जलते हैं, ना ही उसका शरीर जलता है, कुछ भी उसका नहीं जलता। ऐसी विधा की जाती है इस नृत्य के अंदर। अब आगे बताते हैं दोस्तों, चर्चा करते हैं कि इसके अंदर जो नाचने वाला रहता है वो क्या करता है कि वो दोस्तों ऐसे नाचता जाता है, कूदता जाता है, 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 और इन मतरियों को, इन आग के अंगारों को फोड़ता हुआ जाता है। तो दोस्तों इस नृत्य से संबंधित दो क्रियाएं होती हैं। एक क्रिया तो है, वो कौन सी है? अब इस गड्ढे को देख के बताइए ये कैसे शेप बनती है। ये ऐसे मानो ऐसे प्रतीत हो रहा है कि जैसे ये फूल हो, मानो ये ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे ये फूल हो। तो दोस्तों फूल बनाग नहीं बना, फूल बनाग नहीं बना, बन गया फूल। तो अर्थात अग्नि नृत्य, अग्नि नृत्य में दो क्रियाएं की जाती हैं। कितनी क्रियाएं प्रसिद्ध हैं? दो क्रियाएं प्रसिद्ध हैं। एक क्रिया तो है फूल का, एक क्रिया तो है फूल का बनना, एक क्रिया है फूल का बनना, और दोस्तों दूसरी क्रिया है हल्का जोतना, हल्का जोतना। ये दूसरी क्रिया है दोस्तों इसके अंदर। एक तो है फूल का बनना और एक है हल्का जोतना। तो इन दो क्रियाओं का संबंध जिस नृत्य से है, कौन सा? अग्नि। कौन सा नृत्य है वो? अग्नि नृत्य। आप देखिए दोस्तों इन नृत्य में चार कला क्रियाएं आती हैं। पहली फूल का बनना, ये बन गया जी। हल्का जोतना, ये जुत गया जी। तो कौन सा नृत्य से है? अग्नि। अब एक दो क्रियाएं और होती हैं। फूल का खिलना, फूल का सिकुड़ना, फूल का खिलना, फूल का सिकुड़ना, खिलना सिकुड़ना, खिलना सिकुड़ना। ये खिलना सिकुड़ना क्रिया का संबंध कौन से नृत्य से है? फूल का खिलना, फूल का सिकुड़ना, ये क्रिया का संबंध कच्छी गोड़ी नृत्य से है। और दोस्तों फूल का बनना, हल्का जोतना, ये क्रिया का संबंध अग्नि नृत्य से है। तो दोस्तों अपन ने बहुत ही लार्जे डांस के बारे में अध्ययन किया। अब इसके बाद आगे चर्चा करते हैं आज का अपना अगला डांस। आज का अपना अगला डांस है दोस्तों तेरह ताली नृत्य, तेरह ताली नृत्य। अब दोस्तों इस नृत्य के बारे में चर्चा करते हैं। तो इस नृत्य तेरह ताली नृत्य के बारे में जानकारी हासिल करें, उससे पहले ध्यान से सुने इस नृत्य के बारे में। आइए दोस्तों तेरह ताली नृत्य। दोस्तों तेरह ताली नृत्य, यहां पर जानकारी हासिल करते हैं। दोस्तों एक जिला है, जिले का नाम है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ जिले में एक गांव है, गांव का नाम है बानेला। गांव का नाम कौन सा है? बानेला। यहां बानेला गांव की चित्तौड़गढ़ जिले में
बानेला गांव की चित्तौड़गढ़ जिले में कामड़ जाति की, कौन सी जाति की? कामड़ जाति की एक छोरी हुई थी। छोरी का नाम था दोस्तों मांगी बाई। कौन सी बाई? मांगी बाई। बाई रे बाई, मांगे बाई। कौन से गांव की थी? बानेला गांव की थी। कौन से गढ़ में है? चित्तौड़गढ़ में है। दोस्तों इस मांगी बाई की कर दी गई सगाई। बाल विवाह है, मात्र 10 वर्ष की आयु में ही मांगी बाई की कर दी गई सगाई। और वो भी कौन से गांव में कर दी? पादरला गांव में। और पादरला गांव तो पाली में है। पादरला गांव तो पाली में है। और यह है मांगी बाई, जब अपना विवाह करके बानेला से कहां आई? मांगी बाई बानेला से पादरला आई। मांगी बाई बालेना से पादरला आई। अब फिर दोस्तों जब ये आई तो बैठी हुई थी फॉर्च्यूनर में। अपने जमाने की होगी कोई ना कोई फॉर्च्यूनर। तो दोस्तों जब गाड़ी इसके ससुराल आकर रुकी तो दूल्हा तो उतर के चला गया, इसका पति। फिर इसकी सास, इसकी जेठानी, इसकी ननद और सारी आई। अब आते ही गाड़ी का फाटक खोला। अब खोलते ही दोस्त उतारी किसको? मांगी बाई को। इनमें से मांगी बाई कोई सी भी नहीं है, ये तो नृत्य करने वाली नृत्यांगना है। मांगी बाई का तो देहांत हो चुका है 2017 में। 23 सितंबर 2017 को मांगी बाई पोट गई थी। आइए दोस्तों, अब मांगी बाई दोस्तों, मांगी बाई को कहा गया कि नाच बीननी नाच। तो बीननी मात्र 10 साल की, वो बोली कि मेरे को तो नाचना ही नहीं आता। तो दोस्तों उस मांगी बाई के मुंह में तलवार दे दी, क्योंकि ज्यादा भाषणबाजी कर रही थी। ऐसे यूं जैसे ये ले रखी है, ये ले रखी है, ये ले रखी है, ये ले रखी है, तलवार दे दी। तलवार ज्यादा बड़ी थी तो तलवार निकाल दी, कटार दे दी। ठीक है, तो मांगी बाई के मुंह में तलवार या क्या दे दी गई? कटार। जब मांगी बाई के मुंह में तलवार या कटार दी गई तो दोस्तों मांगी बाई की बोलती बंद, चुप। फिर मांगी बाई को कहा कि बैठ जा चुपचाप। मांगी बाई बैठ गई, अब नाच। मांगी बाई कहने लग गई कि आज तक खड़े खड़े तो नाचते मैंने दुनिया को देखा है, और आप मुझे बैठा करना चाह रहे हो, ये कहाँ का न्याय है भाई? तो दोस्तों फिर उनकी सासू ने, उसकी जेठानी ने कहा कि नहीं तेरे को नाचना ही पड़ेगा। तो दोस्तों फिर मांगी बाई को क्रोध आया, झाड़ आई, ध्यावस भी नहीं ली अगली, और ऐसी नाची मांगी बाई। कैसी नाची ये मांगी बाई? ऐसी नाची आज से एक नृत्य की ही उत्पत्ति हो गई। और वो नृत्य कौन सा बना? 13 ताली। वो नृत्य कौन सा बना? फिर 13 ताली। कहाँ का 13 ताली नृत्य का उद्गम स्थल? पादरला गांव, पाली। कौन सी देवी बाई ने किया? मांगी बाई ने किया। मांगी बाई कौन से गांव की? बानेला गांव की। कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। तो आइए इस 13 ताली नृत्य के बारे में और जानकारियां हासिल करते हैं। आइए 13 ताली नृत्य। कौन सा नृत्य दोस्तों? 13 ताली नृत्य। तेरह ताली नृत्य। आइए देखें दोस्तों, इसका नाम 13 ताली क्यों पड़ा? क्योंकि इस नृत्य में शरीर के, किसके? शरीर के विभिन्न अंगों पर तेरह मंजीरे बांधे जाते हैं। 13 मंजीरे बांधे जाते हैं, जिसमें एक दाएं पांव पर, दूसरा बाएं पांव पर, लेफ्ट
और राइट। दाएं पांव पर 9 मंजीरे, दाएं पांव पर 9 मंजीरे, बाएं पांव पर 0 मंजीरा, कोई नहीं बांधते, बायां पांव खाली रहता है, दाएं पांव पर 9। और ये जो 9 मंजीरे रहते हैं, इन 9 मंजीरों को 13 ताली कहते हैं। इन 9 मंजीरों को क्या कहते हैं? 13 ताली कहते हैं। और नृत्य कौन सा है? 13 ताली। और इन 9 मंजीरों को 13 ताली कहते हैं। आगे जानकारी हासिल करते हैं दोस्तों। 4 मंजीरे हाथ पर, 4 मंजीरे दोनों हाथों पर, 4 मंजीरे दोनों हाथों पर, इसमें 2 मंजीरे कोहनी पर, दोनों हाथों की दोनों कोहनियां हैं, कोहनी पर रहते हैं। 2 मंजीरे कलाई पर, 2 मंजीरे किस पर? कलाई पर, रिस्ट। लेकिन दोस्तों ये जो कोहनी वाले मंजीरे रहते हैं इन्हें ताले कहते हैं। कोहनी वाले मंजीरों को ताले कहते हैं। यह नृत्य कौन करती हैं? कामड़ जाति की महिलाएं करती हैं। कहां कहां किया जाता है यह नृत्य? पादला गांव पाली में किया जाता है, मेवाड़ में किया जाता है, और यह नृत्य जैसलमेर में भी किया जाता है। अब आगे जानकारियां हासिल करते हैं दोस्तों इस नृत्य के बारे में। आइए, कौन सा नृत्य? 13 ताली नृत्य। दोस्तों 13 ताली नृत्य में वाद्य यंत्र कौन कौन से बजाते हैं? वाद्य यंत्र दोस्तों इसमें वाद्य यंत्र रहता है तानपुरा, चौतारा, 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 मंजीरे। ये मंजीरे बजाते हैं दोस्तों, ये मंजीरे बजाते हैं। और दोस्तों 13 ताली नृत्य, यह नृत्य बैठ कर किया जाता है। 13 ताली नृत्य, यह नृत्य बैठ कर किया जाता है। किया जाता है। और इसमें नर्तकी अपने मुंह में तलवार या कटार लेकर यह नृत्य करती है। जब इसमें नर्तकी को या नृत्यांगना को जब देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वो क्या हो, वो हिंगलाज माता हो, मानो वो क्या हो, हिंगलाज माता का रूप ही दिखाई देता है। तो कौन सी माता का रूप दिखाई देता है? हिंगलाज माता का रूप दिखाई देता है। कौन से नृत्य में दिखाई देता है? 13 ताली नृत्य में दिखाई देता है। कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा यह 13 ताली नृत्य लोक देवता रामदेव जी के मेले में किया जाता है। मेले में किया जाता है। एक लोक नृत्य के बारे में जानकारी हासिल की और वो लोक नृत्य है दोस्तों अपना कौन सा? 13 ताली नृत्य, जो कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा अपने शरीर के 13 विभिन्न स्थानों पर मंजीरे बांधकर किया जाता है। और ये नृत्य कौन सा है? 13 ताली नृत्य। तो इस नृत्य में 13 ताली क्या है? दाहिने पांव के 9 मंजीरे, दाहिने पांव के 9 मंजीरे क्या हैं? 13 ताली। 4 मंजीरे रहते हैं, 2 मंजीरे दोनों कोहनी पर, और कोहनी वाले मंजीरों को ताले कहते हैं। और 2 मंजीरे दोस्तों दोनों रिस्ट कलाई के ऊपर रहते हैं, वो मंजीरे भी क्या होते हैं? 13 मंजीरे। तो अर्थात
9 और 2 11 और 2 13 मंजीरे होते हैं, अतः इस नृत्य का नाम भी 13 ताली नृत्य पड़ा। अब दोस्तों आगे अगले नृत्य के बारे में जानकारी हासिल करते हैं और आज का अपना अगला नृत्य है उसके बारे में आइए देखें। दोस्तों अगला नृत्य है अपना चरी नृत्य। अगला नृत्य कौन सा है? चरी नृत्य। अब इस चरी नृत्य के बारे में आइए जानकारी हासिल करते हैं। देखें दोस्तों यह है चरी नृत्य, पकड़ के साइड में लाओ इस चरी नृत्य को, ये लिया है जी चरी नृत्य। दोस्तों ये चरी नृत्य कहां किया जाता है? किशनगढ़ अजमेर का प्रसिद्ध है। किशनगढ़ अजमेर में किनके द्वारा किया जाता है? महिलाओं के द्वारा किया जाता है। क्या यह नृत्य जातिगत नृत्य है क्या? जी हाँ, 13 ताली नृत्य भी जातिगत नृत्य है, चरी नृत्य भी जातिगत नृत्य है, जातीय नृत्य है, जनजातीय नृत्य। तो यह कौन सी जाति के द्वारा किया जाता है? महिलाओं के द्वारा तो हो ही गया, लेकिन महिलाओं में भी कौन सी जाति की? गुर्जर जाति की। कौन सी जाति की महिलाओं के द्वारा? गुर्जर जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। कब किया जाता है? कब किया जाता है? यह गणगौर पर किया जाता है। यह नृत्य कब किया जाता है? गणगौर पर किया जाता है। अब दोस्तों आगे बात करते हैं इसी नृत्य के ऊपर। गणगौर पर गुर्जर जाति की महिलाओं के द्वारा किशनगढ़ अजमेर का प्रसिद्ध है, और वो नृत्य कौन सा है? चरी नृत्य है। अब आगे जानकारी हासिल करते हैं कौन से नृत्य के बारे में? चरी नृत्य के बारे में। अब देखिए दोस्तों इसमें ये आपको चरी दिखाई दे रही होगी। अब इस चरी के अंदर क्या है कि इसमें कांसे की चरी होती है। किसकी? कांसे की। क्या रहती है? चरी। चरी बोले तो बर्तन रहता है एक। अब इसमें क्या डाल देते हैं? काकड़े। काकड़े तो जानते होगे ना आप, काकड़े जो पशुओं को खिलाए जाते हैं। काकड़े प्लस सरसों का तेल, राई आदि बहुत कुछ चीजें डाली जाती है, फिर उसमें आग लगा दी जाती है। फिर सिर के ऊपर इंडा, इंडी बोलते हैं ना, इंडोनी, वो इंडी रख ले तो इंडोनी के ऊपर ये चरी रख ले तो फिर दोस्तों घूम घूम के जो डांस करती हैं वो डांस ही कौन सा डांस है? चरी डांस है। और ये कहाँ का प्रसिद्ध है? किशनगढ़ अजमेर का प्रसिद्ध है। किनके द्वारा किया जाता है? महिलाओं के द्वारा किया जाता है। कौन सी जाति की महिलाएं? गुर्जर जाति की महिलाएं करती हैं। कहां कब करती हैं? किशनगढ़ अजमेर में गणगौर पे करती हैं। तो क्या इस नृत्य की कोई प्रसिद्ध नृत्यांगना है? जी हाँ, इस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है और उस नृत्यांगना का नाम है बाईर फलको बाई। इस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है, उस नृत्यांगना का नाम है बाईर फलको बाई। तो दोस्तों अपन फिर एक बड़े नृत्य के बारे में चर्चा की। आगे चलकर दोस्तों नेक्स्ट दूसरे नृत्य के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। आइए शानदार डांस चक्री। कौन सा नृत्य है दोस्तों? ये चक्री नृत्य बहुत एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण नृत्य है। देखिए दोस्तों इस नृत्य के अंदर ये महिलाएं चक्कर निकाल रही हैं, लड़कियां बालिकाएं, ये तो उल्टी हो गई घूमते घूमते। आप ध्यान से देखिए दोस्तों यह नृत्य किनके द्वारा किया जाता है? कहां का प्रसिद्ध है? यह नृत्य किनके द्वारा किया जाता है और कहां का प्रसिद्ध है? इसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। कौन सा नृत्य? चक्री नृत्य। दोस्तों इस चक्री नृत्य में क्या होता है? चक्री नृत्य, देखिए दोस्तों चक्री नृत्य, ये जो चक्री नृत्य है यह दोस्तों कंजर या बंजारा, कंजर या बंजारा जाति की कुंवारी बालिकाओं के द्वारा, कंजर या बंजारा जाति की कुंवारी बालिकाओं के द्वारा तेज गति से चक्कर काटते हुए, विद्युत गति की भांति तेज गति से क्या काटते हुए, चक्कर काटते हुए यह नृत्य किया जाता है, जो दोस्तों
प्रसिद्ध कहाँ का है? हाड़ौती अंचल का प्रसिद्ध है। जब हाड़ौती ऑप्शन में नहीं आए तो मेवाड़ का प्रसिद्ध है। जब हाड़ौती ऑप्शन में न आए तब कहाँ का प्रसिद्ध है? मेवाड़ का प्रसिद्ध है। और कौन सा नृत्य है? चक्री नृत्य है। चरी नृत्य अलग है, चक्री नृत्य अलग है, चरवा नृत्य अलग है। चक्री, चरी, चरवा तीनों के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। चक्री नृत्य के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं, चरी नृत्य के बारे में अपनी जानकारी हासिल कर ली। अब देखिए दोस्तों, कौन सा नृत्य? चरी। इस चक्री नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना, इस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना, और वो है दोस्तों दोजनी। एक का तो नाम है फुल्लमा, एक का तो नाम है फुल्लमा और दूसरे का नाम है शांति। फुल्लमा व शांति इस नृत्य के लिए प्रसिद्ध नृत्यांगना है। कौन से नृत्य की? इस चक्री नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है फुल्लमा और शांति। चलिए दोस्तों, अब आगे जानकारी हासिल करते हैं। आज का अपना अगला नृत्य है, उस अगले नृत्य के बारे में चलिए आइए। चरवा। कौन सा नृत्य दोस्तों? चरवा नृत्य। ये चरवा नृत्य क्या होता है दोस्तों? इसमें एक गड़ा रहता है, इसमें थाली रहती है दोस्तों। इसमें क्या रहती है? थाली। और इस थाली के अंदर क्या रख दिया जाता है? दीपक। इसमें क्या रख दिया जाता है? दीपक। और इस थाली को किसके ऊपर धारण करते हैं? सिर पर। इसको किसके ऊपर धारण करते हैं? सिर पर धारण करते हैं। अब देखिए दोस्तों, चरवा नृत्य कब किया जाता है, किन के द्वारा किया जाता है, कहां का प्रसिद्ध है? यह भी एक जातीय नृत्य है। यह भी कौन सा नृत्य है? जातिगत नृत्य है, जो पर्टिकुलर एक जाति विशेष का नृत्य है दोस्तों। इसके बारे में आइए जानकारी हासिल करते हैं। चरवा नृत्य कहाँ किया जाता है? मारवाड़ में। कहाँ किया जाता है? मारवाड़ में। मारवाड़ बोले तो जोधपुर में। कौन से समाज में? समाज कौन सा? अशोक गहलोत जी वाला समाज, अर्थात माली समाज में। माली समाज में। कब किया जाता है? कब किया जाता है? इस समाज में किसी महिला के शिशु होने पर अन्य महिलाओं के द्वारा, जिस महिला के शिशु हुआ वो डांस नहीं कर सकती, तो अन्य महिलाओं के द्वारा जो डांस किया जाता है वो डांस कौन सा है? चरवा डांस है। आप कहोगे कि गुरुजी होता कब है? जब जब महिला क्या शिशु अर्थात जच्चा क्या देती है? बच्चा। जब जब महिला शिशु को पैदा करेगी तब तक कौन सा डांस होगा? चरवा डांस होगा। कौन से समाज में होगा? माली समाज में होगा। कहाँ होगा? जोधपुर में होगा। सिर पर क्या रखती हैं महिलाएं? थाली रखती हैं। थाली में क्या जलाती हैं? दीपक जलाती हैं। फिर उस थाली को अपने सिर के ऊपर रखकर क्या करती हैं? ये नृत्य करती हैं। अब ये कौन सी महिलाओं के द्वारा किया जाएगा? जिस महिला के शिशु हुआ है वो महिला तो नहीं करेगी, और बाकी अन्य जो महिलाएं हैं वो महिलाएं मिलकर इस नृत्य का क्या करती हैं? भव्य मनोरंजन करती हैं, आयोजन करती हैं। और जो कौन से क्षेत्र का प्रसिद्ध है? मारवाड़ का प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, अपन ने राजस्थान के महत्वपूर्ण नृत्यों के बारे में जानकारी हासिल की, तो अपने द्वारा ये जानकारी हासिल काफी मात्रा में प्राप्त की अपन ने। तो दोस्तों, हमारे द्वारा ये दिया गया कंटेंट आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप हमें कमेंट करके बताएं। और दोस्तों, आप मौर्य क्लासेज ज्वाइन करें, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हैव ए नाइस डे। बेस्ट ऑफ लक।